नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR एनआईएस व लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करनी है। पहली बार जो लोग भूल गए एग्जामिनेशन फीस भरने से, चाहे वो अभी वाले एग्जाम हो चाहे पहले वाले बच्चे हो, जिनको अक्टूबर में बैठना है वो एग्जाम फीस भर सकते हैं। उन्होंने 10 तारीख तक का डेट दिया। 1600 रुपये लेट पेमेंट लगेगा प्लस फीस लगेगा। आपको किसी को भी इससे रिलेटेड बात करनी है, हम लोगों से बात करो। नंबर ऊपर चल रहा है, हम लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप चूक गए एग्जामिनेशन फीस भरने से, 2 साल पहले एडमिशन लिया, 3 साल पहले एडमिशन लिया, अभी अक्टूबर में बैठना चाहते हो, एग्जाम फीस भर सकते हो लेट पेमेंट के साथ। जो लोग अप्रैल में फेल हो गए या इंप्रूवमेंट चाहते, वो फीस भरने से रह गए या उनको पता नहीं चला फीस कैसे भरना है, वो लोग फीस भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का भी फीस है तो वो फीस भी लगेगी प्लस 1600 रुपये लेट पेमेंट लगेगा। 2 सब्जेक्ट की फीस है तो 2 सब्जेक्ट की फीस प्लस 1600 रुपये लेट पेमेंट। अगर 3 सब्जेक्ट का भरना है तो 3 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस प्लस 1600 रुपये लेट पेमेंट लगेगा। एक सब्जेक्ट है तो भी 1600 रुपये लेट पेमेंट प्लस फीस भी लगेगी, बैंकिंग चार्ज भी लगेगा। तो ये सारी चीजें समझ के चलो। इसके हिसाब से देखो, नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन में बोर्ड ने बोला, एक चांस दिया है। अगर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फीस से चूक गए, अगर बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस किसी वजह से नहीं भर पाए थे, भूल गए, डेट नहीं कंफर्म हुआ, उनके लिए एक मौका दे दिया कि आप एग्जामिनेशन फीस भर सकते हो। देखो पूरी पूरी लाइन चल रही है। ये नोटिफिकेशन बोर्ड ने दिया है और ये 10 तारीख तक, 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के लिए है। तो आप इमिडिएटली टाइम मत लो, फटाफट भर के खत्म करो। 1600 रुपये लेट पेमेंट प्लस एग्जामिनेशन फीस है। भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। 100% सपोर्ट मिलेगा। ये बेहतर चांस है। कम से कम वो बच्चे जो भूल गए, वो बच्चे जिनको रास्ता नहीं मिला था, वो इससे रास्ता निकाल ले। चलो दूसरी भी बात करनी है एग्जामिनेशन को लेके, डेट शीट को लेके। 12th क्लास की डेट शीट आ गई है, 10th क्लास की डेट शीट बोर्ड ने बना दी है, पब्लिश नहीं करी है। एक टेंटेटिव डेट शीट है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कब होने वाला है, कौन सा पेपर पहले होगा, कौन सा पेपर बाद में होगा। 12th क्लास का जो कि प्रैक्टिकल्स, 10th क्लास 12th क्लास प्रैक्टिकल सितंबर 2nd वीक से स्टार्ट होगा, वो जाएगा सितंबर एंड तक। अक्टूबर का एग्जाम अक्टूबर 1st वीक से स्टार्ट होकर के नवंबर 2nd वीक तक जाएगा। तो ये हो गया एग्जामिनेशन का शेड्यूल। पास कैसे होंगे, एग्जामिनेशन कैसे देंगे, उसमें आपकी तैयारी क्या है, वो हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। प्रैक्टिकल में जहां तक की बात है, फिजिक्स में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, होम साइंस में 20 मार्क्स का प्राइवेट प्रैक्टिकल, इन्वायरमेंटल साइंस में 20 मार्क्स का प्राइवेट प्रैक्टिकल, और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी में भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो इस चीज को समझो। इस 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स इंटरनल है, दैट्स कॉल्ड पीसीपी या एफए मार्क्स। 10 मार्क्स जो आएगा वो सबमिटिव असेसमेंट से आएगा। पहले वाला फॉर्मेटिव असेसमेंट था, एफए जो इंटरनल था, पीसीपी के नाम पर था, एफए के नाम पर था। आधा मार्क्स जो 50% है, 10 मार्क्स, वो आएगा किससे, सबमिटिव असेसमेंट से। राइटिंग में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स देना है उसका सिर्फ 10 मार्क्स है। 2 प्रैक्टिकल फिजिक्स में लिखना, 2 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में लिखना, 2 प्रैक्टिकल बायोलॉजी में लिखना, और 2 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, होम साइंस में। 2 प्रैक्टिकल मिनिमम आपको राइटिंग में एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी सबमिट करना है। एक रिकॉर्ड कॉपी फिजिक्स की बनेगी, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की एक रिकॉर्ड कॉपी बनेगी, जिसमें 8 to 10 प्रैक्टिकल मिनिमम लिखी है, डायग्राम प्रॉपर बनाई है, प्रॉपर उसको अपने रोल नंबर के साथ सबमिट करिए। और साथ में 2 रिटन एग्जाम होगा। हो सकता है बोर्ड पर 2 क्वेश्चन टीचर लिखते, स्कूल में लिखते, या हो सकता है एक क्वेश्चन पेपर आए प्रैक्टिकल का, आप उसको आगे लेके चलोगे। थियरी एग्जाम अक्टूबर में चालू होता है। थियरी एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो एमसीक्यू में चलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स, एज पर सब्जेक्ट आपको पूरा पेपर मिलेगा। स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज है, जरा हम लोग बात करते हैं। पहली बात, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या इसमें टीएमए के भी सिलेबस आएंगे? जी नहीं, ये पब्लिक एग्जाम है। जब भी पब्लिक एग्जाम होता है टीएमए के सिलेबस नहीं आते।
अप्रैल में टीएमए के सिलेबस नहीं होते हैं, अक्टूबर के एग्जाम में टीएमए के सिलेबस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ 60% सिलेबस होगा, 40% टीएमए के सिलेबस हट जाते हैं। जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया उनकी भी डेट बढ़ चुके हैं। देखो नोटिफिकेशन नहीं है, नॉर्मली टीएमए के ऊपर ही लिखे आ गया एक्सटेंडेड डेट। क्या लिखे आए? 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। पहले जुलाई तक का था, अभी अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। तो आप अगस्त एंड तक भर सकते हो, टीएमए अपलोड कर सकते हो। एक स्टूडेंट पूछ रहा टीएमए के मार्क्स हमको नहीं मिले। टीएमए के मार्क्स ओवरनाइट नहीं मिलते। आपने अपलोड कर दिया, एक एक सब्जेक्ट से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उस स्कूल के, उस एआई के, उस स्टडी सेंटर के चेक करेंगे। चेक करने के बाद मार्क्स पोस्ट करेंगे। और ये इस प्रोसेस के लिए अक्टूबर तक का स्कूल को टाइम है। स्कूल को कोई जल्दी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कल ही उनको मार्क्स देना है, एक महीने में देना, ऐसा कुछ भी जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अक्टूबर तक वो आराम से उस पर पोस्ट करते रहेंगे। आपको पता है कि नवंबर 10 तक एग्जाम जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक जाएगा। उसके बाद इवोल्यूशन की प्रोसेस चालू होगी। पूरा नवंबर चेक होगा, दिसंबर 20 तक कॉपियां चेक होती रहेंगी। उसके बाद दिसंबर एंड में रिजल्ट आता है, तब जाकर के इस टीएमए की मार्क्स को उसमें कंसीडर होगा, टीएमए की मार्क्स उसमें सबमिट होगा, टीएमए की मार्क्स कैलकुलेशन में आएंगे। तब तक स्कूल को पता बहुत टाइम है, इसलिए जल्दी वाला कोई काम नहीं करता है। को कभी भी लगता है स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है, आप किसी स्कूल में फेल हो गए, 10th क्लास 12th क्लास लगातार फेल होते जा रहे हो, या कई साल हो गए, या एक एज हो गया, अभी सीबीएसई में लगातार फेल हुए हो, तो आप कहाँ जाओगे? एनआईएससी बेस्ट ऑप्शन है। अभी सितंबर वाले एग्जाम में बैठ सकते हो, अगस्त से अगले महीने के एग्जाम में बैठ सकते हो। बोर्ड ने अच्छा मौका दिया है, आप फटाफट अपने डॉक्यूमेंटेशन करो, आप फटाफट एडमिशन लो। ऊपर नंबर चल रहा है, आपकी हेल्प हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, अब पूरी मदद आपको मिलेगी ताकि आपके लिए रास्ता क्लियर हो, ताकि आपका करियर अच्छा चले और आपकी राहें थोड़ी आसान हो जाए। कुछ भी लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड बात करनी है, आपको एडमिशन को लेके बात करनी है, आपको टीएमए को लेके बात करनी है, आपको बुक्स को लेके बात करनी है, बुक्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रास्ता होगा, हम लोग बात करेंगे। एग्जामिनेशन फीस चूक गए तो एक बार फिर रिमाइंड कर दूं, एक बार डेट ने गवर्नमेंट पहली बार ऐसा हुआ है, कभी बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, पहली बार ओपन किया है। अगर आप एग्जामिनेशन फीस से चूक गए हो तो भर दो, मगर 1600 रुपया लेट पेमेंट लगेगा प्लस एग्जामिनेशन फीस लगेगा। देखो नोटिफिकेशन आ गया, इस नोटिफिकेशन में 10 अगस्त तक का टाइम दिया गया, आप फटाफट भरो। 4 अगस्त को खोला है, सही पूछो तो आज से लोगों को पता सही में चला है, नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आज सबको हासिल हुआ है। तो आज से ही ये चीज मानो और 2-4 दिन के अंदर में जल्दी से भरो। कुछ भी इसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, हम लोग मदद करेंगे ताकि बच्चे छूट ना जाए, बच्चे एग्जामिनेशन में शामिल हो, एग्जामिनेशन के पार्ट बने। रिजल्ट क्या होता है वो बात की बात है। कुछ भी इसके रिगार्डिंग बात करनी है, 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएशन के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर दिया, कॉलेजेस के साथ टाई अप कर दिया। बीए बीकॉम डी फार्मा में कुछ ही सीट बची है, अगर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया हम लोगों से बात करो, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सपोर्ट हमारी टीम आपको देती रहेगी, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, सारा रास्ता आपको समझा देगी और पूरी मदद में शामिल होगी। बीए में, बीकॉम में, बीसीए में, बीएससी में, एमएससी में, एमबीए में, कुछ भी एजुकेशन ऑनलाइन मोड, डिस्टेंस मोड या रेगुलर मोड, सब में फैसिलिटेट करेगी हमारी टीम। एडमिशन से लेकर काउंसलिंग में हर चीज में मदद करेगी ताकि आपका रास्ता क्लियर हो, आपका रास्ता सुगम हो, आपका रास्ता इजी हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी प्रॉब्लम है ऊपर नंबर है, कॉल करो। थैंक यू सो मच।